औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, इससे पहले व्लॉग में मैंने ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखी। इस वक्त PTI का रिएक्शन भी सामने आ चुका है और साथ ही नून लीग की एक और बड़ी शख्सियत नून लीग को छोड़ने के लिए तैयार। तो सबसे पहले जनाब PTI की तरफ से जो रिएक्शन आया है वो ये है कि ठीक है, 35 लोगों के आपने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं, केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, मगर अब जो बाकी 80 MNAs हैं वो तो असम्बली में जाएंगे और वो असम्बली में जाकर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। नून लीग या PDM के ख्याल में ये था कि PTI वापस असम्बली में आकर जनाब शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश करेगी। अदम एतमाद के लिए ज़ाहिर है उनके पास अगर मतलूबा तादाद नहीं होगी तो वो अदम एतमाद कहाँ से लाएंगे। चले अदम एतमाद नहीं आएगी, मगर एतमाद का वोट लेने का तो सदर अली साहब कह सकते हैं। तो ऐसी सूरत में 15 MNAs जो हैं वो PTI को यकीन दिला चुके हैं कि वो या तो अलील हो जाएंगे या उम्रों में चले जाएंगे, मगर वो असम्बली में मौजूद नहीं होंगे, वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे और यूँ जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो धड़ाम से नीचे आ जाएगी। अब ये जो 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए हैं जनाब परवेज़ अशरफ साहब ने, जिनकी पहले कहते रहे हैं जाकर इनकी रिक्वेस्ट की थी, असद कैसर साहब जो है वो गए थे, उन्होंने जाके कहा था जनाब इस हमारे इस्तीफ़े सारे मंजूर करें। तो परवेज़ अशरफ साहब ने कहा था जी एक एक बंदा आकर वो तस्दीक करे कि वो इस्तीफ़ा दे रहा है। आज तो किसी को बुलाए बगैर ही उन्होंने सब इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। गोया ये बाद नज़र में सारा बदनीयती पर अमल नज़र आता है। अगर करने थे तो फिर सारे कर लेते। अब बाकी 80 जो जाएंगे क्या उनके भी ये इस्तीफ़े मंजूर कर लेंगे ऐसे ही, ताकि PTI असम्बली में अपोजिशन का किरदार अदा न करे और राजा रियाज ही इनकी अहकाम के मुताबिक वो अमल करता रहे और जो ये शैतानियत का खेल खेलना चाहते हैं वो इनके साथ खड़ा रहे। दिलचस्प बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि ये जो 35 सीटें खाली हुई हैं, हम मतलब PDM इस पे इलेक्शन नहीं लड़ेगी। भाई इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेंगे? आप तो कहते हैं कि अवाम इस गवर्नमेंट ये सारी PTI क्या नाम नहीं लेना चाहती। चलो आपके नाम लेवा अगर हैं तो आप इलेक्शन में क्यों नहीं जाना चाहते? अब इन सारी सीटों पे भी इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा। इन्हें मालूम है, इन्हें शिकस्त दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही है, इसलिए ये उसमें नहीं जाना चाहते। अब दूसरी तरफ जनाब बहुत बड़ी खबर, PMLN के बहुत ही ये कह लें कि सबसे बड़ा नाम जो आता है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हो गए और साथ इनके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो इनके बहुत ही काबिल एतमाद साथियों में से हैं, उनके बारे में सुनने में आ रहा है कि वो PMLN को खैर बात कहने जा रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज़ ये थी कि वो कराची में किसी अहम शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं और उनके बहुत सारे शिकवे शिकायतें जो है वो इकट्ठे होते होते एक भरपूर किस्म का लावा बन गया जो अब फटने जा रहा है। तो इसलिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी जहां जाएंगे तो जाहिर है उनके साथ उनके चाहने वाले कुछ लोग भी वो PMLN को खैर बात कह देंगे। ऐसी सूरत हाल में PMLN जो अपने इक़्तिदार को जरदारी साहब के संग तूल देना चाहती है, शायद वो अपने लिए गड़े पे गड़ा और गहरा गड़ा खोदने जा रही है। अभी जो एतमाद का वोट लेने से फरार का रास्ता इख्तियार करने के लिए जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं,
शायद नून लीग इस गड़े में जनाब जरदारी साहब की वसातत से गिर जाएगी। नून लीग गलती पे गलती किए जा रही है, इसका आने वाले दिनों में आपको रिज़ल्ट सामने आएगा। इसके साथ इजाज़त, अब तक के लिए ताज़ा तरीन इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।